ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दर्शक मित्रों, विजयादशमी की, दशहरा की मंगलमय शुभकामना। शक्ति का पर्व, शक्ति के पश्चात विजय का पर्व यानी विजयादशमी, दशहरा। विजयादशमी कब होती है? आश्विन शुक्ल दशमी, और उसमें भी नवमी युक्त यानी नवमी वृद्धादशमी होती है तो श्रेष्ठ मानी गई है। आश्विन शुक्ल संवत 2081 और सन 2024 दशमी कब है? तो इस वर्ष 12 अक्टूबर 2024 आश्विन शुक्ल नवमी के साथ में दशमी का संयोग है। शास्त्रों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। अब ये जो विजयादशमी है, दशहरा है, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का प्रारंभ भी होता है। और यदि श्रवण युक्त यानी श्रवण नक्षत्र युक्त यदि दशमी और नवमी का संयोग होता है तो इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सूर्योदय के समय नवमी है। इस वर्ष दशमी कब मनानी चाहिए? तो प्रदोष व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो इस वर्ष नवमी तिथि है और दशमी तिथि का संयोग 12 अक्टूबर 2024 नवमी और शनिवार के दिन पड़ रहा है। नवमी तिथि है वो प्रातः 10:58 है। उसके बाद में दशमी तिथि लग रही है और प्रदोष के समय वो दशमी तिथि रहेगी। इसलिए शास्त्र में बताया गया है प्रदोष व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए। अब विजयादशमी क्या है? असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म का बोलबाला, धर्म की विजय। आपको पता है भगवान राम ने 9 दिन तक शक्ति की उपासना प्राप्त की, तब जाके विजय श्री प्राप्त हुई। और आगे जाकर हम दीपोत्सव मनाते हैं, यानी शक्ति के 10वें दिन, नवरात्रि के 10वें दिन और दीपावली पर्व से 20 दिन पूर्व विजयादशमी का आगमन होता है। आपको पता है भगवान राम ने अहंकार को समाप्त किया था और धर्म की स्थापना की थी, और 10 सिर वाले रावण को समाप्त किया था। ये रावण क्या है? हमारा अहंकार। हम भी भगवान का पूजन करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त होना चाहिए। भक्तों, ये जो विजयादशमी है वो शस्त्र पूजन का पर्व भी है। ब्राह्मण आदि लोग सरस्वती यानी मां का पूजन करते हैं, सरस्वती का, और क्षत्रिय आदि शस्त्र का पूजन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अधिष्ठाता देवी सरस्वती है। उनका एक प्रकार से शस्त्र भी कह सकते हैं, सरस्वती है, वाणी है ज्ञान की, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान से उपदेश देते हैं, अधर्म का नाश ज्ञान से करते हैं, और क्षत्रिय अधर्म का नाश शस्त्र से करते हैं। इसलिए क्षत्रिय शस्त्र का पूजन करते हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भौतिक शत्रु भौतिक शस्त्र से ही मरते हैं। हम कह लेंगे कि माला
फेर लेंगे, माता जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे, उससे हमारी शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन हमें शक्ति की उपासना करने की आवश्यकता है। हमें भौतिक शत्रु को समाप्त करना है, भौतिक शत्रु को मारना है, तो भौतिक शस्त्र का भी हमें उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए विजयादशमी जो पर्व है वो शक्ति का पर्व है। विजयादशमी में क्या क्या करना चाहिए? तो दुर्गा का पूजन भी करना चाहिए, और राम का पूजन भी करना चाहिए, और शस्त्र का पूजन भी करना चाहिए। उससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ का पूजन, शक्ति का पूजन करने से शक्ति की प्राप्ति होती है, और राम का पूजन करने से भक्ति की भी प्राप्ति होती है, और शस्त्र का पूजन करने से बल की प्राप्ति होती है। हमारे पास में शक्ति है, लेकिन शस्त्रविहीन शक्ति है तो हम लंबे नहीं चल पाएंगे। इसलिए शक्ति का, देवी का और शास्त्र का समन्वय आवश्यक है। तो हमें प्रातःकाल संध्या आदि करके भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। 9 दिन तक हमने पूजन किया है तो विसर्जन का दिन भी है, यानी माँ का विसर्जन और राम का पूजन और शस्त्र का पूजन, ये 3 प्रधान कर्म है। साथ में हमें यदि धन की प्राप्ति चाहते हैं तो अपराजिता का पूजन करना चाहिए। अपराजिता का नाम का जो वृक्ष है उसका पूजन करना चाहिए। राजस्थान आदि प्रांतों में यह वृक्ष कम दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पे शमी पूजन का भी महत्व है। तो दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन आप शमी वृक्ष के पास में जाइए, वहाँ उनका पूजन कीजिए, जल अर्पण कीजिए, चंदन आंदी से उनका तिलक कीजिए, रक्त सूत्र से वेष्टन भी कीजिए और उसकी परिक्रमा कीजिए। अपराजिता जो वृक्ष है उसका नाम विष्णुकांता भी है, यानी वो नीले कलर का आता है। और एक और विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी है, यानी नील गले वाला पक्षी, नीला, ठीक है ना, उसका दर्शन करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। यानी शमी का पूजन, यानी खेजड़ी राजस्थान के बहुत मिलती है और सभी प्रांतों में खेजड़ी को है ही होती है, तो शमी पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। अपराजिता का पूजन करने से भी शक्ति की प्राप्ति होती है, और नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो विजयादशमी का पूजन अब कब करना है, कितने बजे करना है? 2024 आश्विन शुक्ल नवमी शनिवार के दिन, तारीख 12 अक्टूबर 2024। पूजन कब करना है? दिन में 1:17 से लेकर 3:35 तक माता जी का भी पूजन करना है, प्रभु श्री राम का भी पूजन करना है, और शस्त्र का भी पूजन करना है। तो पूजन किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो भी मैंने अलग से डाला हुआ है, आप YouTube पे दे सकते हैं। मैंने आपको दशहरा का महत्व बताया, क्योंकि यदि हम केवल भगवती का पूजन करेंगे, केवल माला पाठ आदि तक सीमित रहेंगे, तो समाज और राष्ट्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक हिंदू को एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला भी चाहिए, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र भी चाहिए। शस्त्र और शास्त्र का समन्वय होगा, तब ही हम धर्म, राष्ट्र की, गौ माता की रक्षा कर पाएंगे। आइए हम विजयादशमी दशहरा पर्व के ऊपर शस्त्र पूजन करके शक्ति की उपासना करें, और शक्ति की उपासना करेंगे तो शक्ति हमें प्राप्त होगी, धर्म की रक्षा होगी, गौ माता की, राष्ट्र की और बहन बेटियों की रक्षा होगी। अस्तु। जय श्री राम।